बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज से एक मैं सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। मुझे ख़्याल आया कि वो किसी ने कहा था कि अगर तुम 10 बरस के बाद कोई फसल कोई अपना नतीजा या कोई फ्रूट हासिल करना चाहते हो तो दरख्त लगाओ। अगर तुम 6 माह के बाद चाहते हो कि तुम्हें हासिल हो जाए उसके फ्रूट्स तो तुम फिर गंदम उगाओ। और अगर तुम अपनी कौम को बचाना चाहते हो तो अपनी नस्लों की सही तरबियत करो। और वो जो फ्रांस के सदर ने कहा था ना एक दफ़ा, उसने कहा था कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो मैं तुम्हें अच्छे बच्चे दूंगा। तो आज का जो मौजू मैंने सोचा वो ये था कि छोटे बच्चे जो हैं अगर हम इनकी सही तरबियत करें तो आने वाले वक्त में हम एक अच्छी कौम तैयार कर सकेंगे और हम अपने बुज़ुर्गों की तालीमात उन तक पहुँचाएँ। तो आज टाइम मैनेजमेंट जो है, वक्त को मुनज़्ज़म करने के हवाले से मैं गुफ्तगू करूँगा और ये बच्चों को आप समझाएं अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ भी मेरी ज़ुबान से निकल जाए। आप देखिए कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मुसलमान के 2 दिन बराबर गुजरे वो खसारे में है। जिसका मतलब है कि मोमिन का हर आने वाला दिन जो है वो पहले से बेहतर होना चाहिए। आज अगर एक बच्चे ने 2 लफ्ज़ सीखे हैं तो कल वो कोशिश करे 4 लफ्ज़ हों, अगले दिन 6 लफ्ज़ हों। इसी तरह अगर आज कोई अच्छी चीज़ पढ़ी है तो कल कोशिश करें कि और बच्चों को छोटी छोटी कहानियाँ अपने बुज़ुर्गों के अक़वाल बताया करें। जिस तरह इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ने फरमाया था, वक्त तलवार की तरह है, इससे पहले कि ये तुम्हें काटे तुम इसको काट डालो। वरना अगर तुमने वक्त की पाबंदी उसकी मैनेजमेंट न की तो वक्त जो है, इसके बारे में हमेशा कहता हूँ, टाइम इज़ लाइफ एंड लाइफ इज़ टाइम। वक्त ज़िंदगी है और ज़िंदगी वक्त है। तो ये वक्त को जो ज़ाया करें, तो किसी ने कहा था वो वक्त भी देखा है तारीख़ की घड़ियों ने, लम्हों ने ख़ता की थी सदियों ने सज़ा पाई। जो कौमें अपने लम्हात को महफूज कर लेती हैं वही दुनिया में इज़्ज़त और अज़मत हासिल करती हैं। प्रेसिडेंट निक्सन जो अमेरिका के सदर थे, उसने किताब ही लिखी थी, सीज़ द मोमेंट। ये इस लम्हे को अपने पास काबू कर लो। जो लम्हों को काबू कर लेते हैं वो फिर अपने साल जो हैं वो भी उनके जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी के माह साल बेहतर हो जाते हैं। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला फ़क़ीह उम्मत जो है, उन्होंने फरमाया था कि बेशक मुझे उस फारिग शख्स से नफ़रत है जिसे किसी दुनियावी और उखरवी अमल की परवाह नहीं है। तो ये जो है इसका ख़ास तौर पे ध्यान करना चाहिए वक्त का। अब इस पर वाक़यात बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। एक बात ज़हन में रखें कि हर बड़ा शख्स हो या कोई छोटा हो, उसके पास 24 घंटे एक दिन में होते हैं। अब सवाल ये है कि उन 24 घंटों को कोई किस तरह गुजारता है। ए शम्मा तेरी उम्र तभी है चंद रोज़, हंस के गुजार दे या इसे रोकर गुजार दे। ये घड़ियाँ तो सबको बराबर हैं, ये 24 घंटे सबके बराबर हैं। तो बड़ा आदमी कौन बनता है? जो इन 24 घंटों से ज़्यादा नफ़ा इख्तियार कर लेता है। काबिल कौन बनता है? जो अपने इन जो औकात हैं इनको, और आजकल ख़ास तौर पे ये जो मोबाइल की बीमारी, ये टैब की बीमारी, ये जो वीडियो देखने की बीमारी, इसने बड़ा हमारी नौजवान नस्ल को, टीवी ने उसके वक्त को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। तो इस सिलसिले में अल्लामा शिबली नुमानी, जिनके उस्ताद थे प्रोफेसर आर्नल्ड, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर है, बहुत बड़ा नाम है इल्मी दुनिया में प्रोफेसर आर्नल्ड का, जिनकी मशहूर किताब है प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, और बड़ी ज़बरदस्त किताब इन्होंने लिखी है। ये पढ़ें, बच्चे तो खैर नहीं अभी पढ़ सकते लेकिन बड़े लोग ज़रूर इसको पढ़ें। तो शिबली नुमानी का ये वाक़या अपने छोटे बच्चों को सुनाएं। शिबली नुमानी जो हैं ये जा रहे थे यहाँ से इंग्लैंड की तरफ। उन दिनों में बहरी जहाज़ का सफ़र होता था। शिबली और आर्नल्ड एक ही जहाज़ में दोनों थे। जब ये अदन की तरफ सफ़र कर रहे थे तो रास्ते में पता चला कि जहाज़ का जो इंजन है वो बेकार हो गया है, जहाज़ के इंजन में कोई ख़राबी पैदा हुई और वो बंद हो गया है। और जहाज़ वाला अमला परेशान था और जहाज़ जो है उसका कंट्रोल तो ख़त्म हो गया चूँकि इंजन बंद हो गया। अब हवा के रुख पे था, हवा चाहे तो इधर ले जाए, हवा चाहे तो उधर ले जाए। और ख़तरा ये होता है कि ऐसी सूरत में जहाज़ जो है वो अपने अगर रास्ते से हटे और किसी चट्टान से टकरा जाए तो जहाज़ तबाह भी हो जाते हैं। बड़े बड़े हादसे हुए हैं जहाज़ों के डूबने के। तो ये सूरत हाल पैदा हुई तो सारे जहाज़ में लोगों ने चीखो पुकार शुरू कर दी। कोई दुआएं करने लग गए, कुछ डर गए, कुछ खौफज़दा हो गए, रोने लग गए। इस दौरान शिबली कहते हैं कि मैं गया प्रोफेसर आर्नल्ड के पास, तो वो बड़े आराम से इत्मीनान के साथ किसी किताब का मुताला कर रहे थे। तो मैंने उन्हें पूछा कि आपको पता है कि जहाज़ डूबने लगा है, जहाज़ को बड़ा ख़तरा पैदा हो गया? उन्होंने कहा हाँ मैंने भी सुना है। तो कहने लगे जनाब इस वक्त आप किताब पढ़ रहे हैं। वो फरमाने लगे कि इस वक्त आर्नल्ड ने कहा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है
کہ شاید زندگی چند لمحے چند گھڑیاں رہ گئی ہے تو اس کو بھی مفید کام میں استعمال کیا جائے، اس کو کیوں ضائع کیا جائے، یہ بھی علم حاصل کرنے میں صرف کیا جائے۔ اسی طرح حضرت جنید بغدادی کا جب آخری وقت تھا تو آپ جو تھے عبادت میں مصروف تھے اور بہت نحیف ہو گئے تھے، تو بعض ان کے شاگردوں نے کہا جی یہ وقت ہے آپ آرام کریں۔ انہوں نے فرمایا یہی تو وقت ہے زیادہ کام کرنے کا، اللہ کی عبادت، اللہ سے توبہ، اللہ سے مغفرت، استغفار کرنے کا یہی تو زیادہ وقت ہے۔ تو اس لیے اگر ہم اپنے بچوں کو یہ بات باور کرا دیں یا ان کے ذہن نشین کرا دیں اور روز کی ان کو کوئی ایک اچھی کہانی ہم سنانی شروع کر دیں، تو آپ دیکھیں گے یہ بچے جو ہوتے ہیں اس وقت یہ بڑا اثر قبول کرتے ہیں۔ اور صرف بچوں سے مراد یہی نہیں کہ آپ سمجھیں پرائمری کے بچے، چھوٹے بچے جو ہیں وہ ہو، نہیں، میں سمجھتا ہوں میٹرک، ایف اے تک، اور بڑے لوگ بھی، یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے اس کے بڑے زبردست اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری فرمائے، اور ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو وقت کی پابندی جو ہے وہ سکھائے۔ آپ نے دیکھا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کبھی وہ دیر نہیں ہوئے عدالت میں جانے سے، وقت کی وہ انتہائی پابندی کیا کرتے تھے۔ اور دنیا میں آپ دیکھیں گے جتنے بڑے لوگ ہوئے ہیں، جتنے بڑے لوگوں کی میں نے ہسٹری پڑھی ہے، تاریخ پڑھی ہے، وہ سارے وہ لوگ تھے جو صبح سویرے اٹھتے تھے۔ جو قومیں صبح سویرے اٹھتی ہیں، یہاں سے جب ایک انگریز اسکالر پروفیسر یونیورسٹی کا گیا بر صغیر سے، تو انہوں نے پوچھا کہ بر صغیر سونے کی چڑیا تھی تو یہ زوال ان کو کیوں آیا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم جب اپنا کام ختم کر لیتے تھے تو بر صغیر کے لوگ اس وقت اٹھ کے اپنے دفتروں میں آتے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کا زوال ہے۔ تو جو قومیں صبح اٹھتی ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی خوبصورت بات بتائی ہوئی ہے کہ صبح جو ہے اللہ تعالیٰ رزق تقسیم کرتا ہے، اس کی برکات جو ہے وہ نازل ہو رہی ہوتی ہیں، تو جو لوگ سوئے ہوتے ہیں ان کو شیطان اور تھپکی دے دیتا ہے، ان کے پیچھے گانڈ لگا دیتا ہے سر کے پیچھے، وہ کہتا ہے اور سوئے رہو، تھپکی دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو صبح کو بچے اٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں گے، صبح کے وقت نماز پڑھ کے، وہ وقت اتنا زبردست ہوتا ہے، اس وقت کا پڑھا ہوا کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ میں نے بڑے لوگ جن کی زندگیاں پڑھی، آٹو بایوگرافی پڑھی، جن کی بایوگرافیز میں نے پڑھی، سب وہ لوگ تھے جو صبح جلدی اٹھتے تھے۔ تو اس لیے ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز والا جو اصول ہے وہ اسلام کا ہے۔ یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خوبصورت باتیں، جتنی خیر کی باتیں دنیا میں آپ کو ملیں گی وہ 63 سالہ حیات میں ملیں گی۔ تو یہ بچوں کو اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ سنایا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اقبال نے جو کہا تھا نا کہ اپنا جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بال و پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔